दिखाए, ले वालों के पास भी नहीं है, उन्होंने बस ऊपर ऊपर साफ सफाई कर दी, बोला हमारे पास पार्ट नहीं है, इस पार्ट को मंगाने में 4-5 दिन लगेंगे। नहीं था वहाँ दूर दूर तक, तो जैसे तैसे सांस फूल रही है, मर रहे हैं, धक्का लगा के वैसे लाए। सारी क्लिप्स आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाइक की कंप्लेंट भी डाल दी हमने रॉयल एनफील्ड में, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बंदों ने बाथरूम की फोन ही काट दिया, रिप्लाई नहीं करा कुछ। और यहाँ पर इतने गंदे बंदे हैं ना, वर्कशॉप तक ले जाए और रॉयल एनफील्ड वाले भी कोई हेल्प नहीं भेज रहे हैं। 5 किलोमीटर की बात है और 5 किलोमीटर तक की हेल्प नहीं दे रहे हैं यहाँ। ये देखो भाई क्या हालत हो गई है, ऐसी हालत में कोई ट्रिप करता है क्या? ये देखो ये देखो भाई क्या हालत हो गई बंदे की, चप्पलों में आ गए हम जूतों से। एक साथ दोनों चीजें खराब हुई है, ना सेल्फ काम कर रहा है, ना बाइक धक्के से स्टार्ट हो भी रही है तो 5 मिनट बाद बंद हो जा रही है। सो भाई लोगों, अभी अपन सरचू पहुँच गए हैं। ट्रक हमारा सामने खड़ा हुआ है और रात के कुछ 10:30 बज रहे हैं। तो आज का अभी यही है कि रात में कि यहीं पे स्टे लेना है, फिर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के निकल जाएंगे यहाँ से आगे मनाली मंडी के लिए। सो गाइस, मॉर्निंग हो गई है और ट्रक में ही हमने रात बिताई है। सोचो कैसी की कंडीशन होगी सरचू के अंदर में, देख सकते हो बिल्कुल ऐसा हाल हुआ पड़ा है। सामने से हमने नाश्ता वगैरह करा है और पराठे वगैरह ले लिए हैं। तो कैसा लग रहा है मालिक? नाइस वेरी नाइस। बाइक से तो अच्छा ही है, बाइक तो टेंशन देती है भाई, बाइक तो कचरा है कचरा। क्या कह रहे, तुम मत बुराई करो। अरे हमारी चीज है, हम बुराई करें चाहे उसको कचरे में फेंके, आपको क्या, आपको बस हम सलाह दे सकते हैं कि भाई ये वाली कंपनी की बाइक मत लेना। चीजें बुरी नहीं होती, चीजों को लोग बुरा बना देते हैं। रॉयल एनफील्ड के लोग बुरे हैं भाई, लोग बुरे हैं। रॉयल एनफील्ड की सर्विस बुरी है। अब सर्विस सेंटर में ये बाइक ठीक नहीं हो सकती तो कहीं पे भी नहीं हो सकती। सर्विस सेंटर वाले ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है। हाँ, सर्विस सेंटर वालों ने कोई भी पार्ट चेंज करके नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं भाई। खुद सर्विस सेंटर खोल के बैठा, बैटरी ही चेंज करनी थी, बैटरी नहीं थी उनके पास। अब कौन सा वो रेड कलर का सॉकेट चेंज करना था, वो चेंज करना था भाई, उनके पास वो भी नहीं है। 3-4 दिन लगेंगे उनको वो मंगाने के लिए। ऐसी चीजें तो रखनी चाहिए ना, जब पता ये मेजर दिक्कत है पहाड़ों में आनी है तो रखनी चाहिए। वो रख भी नहीं रहे, या तो ये लोग ज्यादा पैसा ऐंठने के चक्कर में ब्लैक में बेचेंगे। तो इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारे पास स्पेयर पार्ट्स ही नहीं। सही बात वेस्ट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो बड़ा होने के साथ साथ उन पे स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए अवेलेबल, लेकिन कुछ नहीं होता इनके पास। और एक सर्विस सेंटर का नहीं, पहले हम लोगों ने कारगिल में सर्विस सेंटर में दिखाया, उनके पास भी पार्ट नहीं थे, ठीक है। फिर हम लोग ले आ गए, ले में दिखाए, ले वालों के पास भी नहीं है, उन्होंने बस ऊपर ऊपर साफ सफाई कर दी, बोला हमारे पास पार्ट नहीं है, इस पार्ट को मंगाने में 4-5 दिन लगेंगे। भाई इनके पास कुछ नहीं होता 4-5 दिन। कोई पागल बेवकूफ है कि अपना काम धंधा छोड़ के एक बाइक के पीछे लगा रहेगा? तो यही है भैया, देख लो अपना हिसाब किताब। इतना तो हमारा होटल छोटल का खर्चा हो जाएगा, 2500-3000 रुपए एक दिन का होटल है वहाँ पे। मैंने बजाज डोमिनार रखी है, सर्विस सेंटर में जाकर सारे पार्ट मिल जाते हैं टोटली। भले ही यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन अगर मैंने घर से सर्विस कराकर निकला हो ना, पूरे रास्ते कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक के अंदर। A to Z ठीक करके देते हैं। बजाज इंडियन कंपनी है और बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। और ऐसा नहीं कि हम, ठीक है, इस कंपनी के लोग सच में बुरे हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत आई है तो भाई कमेंट में बता दो, नहीं तो फिर जिन लोगों के साथ नहीं आई वो लोग हमको गालियां देंगे, क्योंकि पहले भी एक वीडियो में बोल चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है भाई, होता है। जिसके ऊपर बीती है उसको पता है, उसके साथ होता है। और अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कत है ना, आप लोगों को इतनी अच्छी लगती है बाइक, तो हमसे खरीद लो भाई, हमें कांटेक्ट कर लो, हम इसको बेच देंगे। हमें नहीं चाहिए ये वाली बाइक। सर्विस सेंटर वालों आप भी खरीद लो भाई, हाफ रेट पे खरीद लो, लेकिन खरीद लो इस मनो। चलो आगे मिलते हैं, मनाली पहुंचते हैं ट्रक में। मंडी तक का बोला ही भाई, मंडी तक छोड़ ले से मंडी जा रहे हैं ट्रक में, वो भी ऑफ रोड पे। सोचो क्या हालत हो रही होगी। वो भी 2 दिन लगे हैं पहुंचने में, अब आज दूसरा दिन है, सोने को नहीं मिला ढंग से। मुझे लगता था कि सारे लड़के वो ये वाला जो मेरा वाला है यही खाली खड़े होकर खाना खाता है हर जगह, लेकिन नहीं गाइस, सारे लड़के खड़े होकर खाना खाते हैं। वो देखो नमूना देख लो, कुर्सी है, टेबल है, सब कुछ है, मेरे भी तीनों खड़े होकर खा रहे हैं। लोगों के पैरों में लकड़ लगाओ तो जो ऐसे खड़ा ही रहता है, ऐसा होगा तो लकड़ी टूट जाएगी। तो भैया जी चल चुके हैं यहाँ से सरचू से। और भैया क्या नाम है आपका? आरिफ भाई, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी सही है। और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र आज का।
पीछे तो रात में बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, लेकिन आज थोड़ी सी सड़कें मिल जाएंगी प्लेन। केलोंग 107 किलोमीटर, मनाली 177। बस बर्फ देखो, वो बोल रहे हैं कहाँ देखें। थोड़ी सी है लेकिन भाई इतनी मिलेगी 12 लाख की। वो देखना सामने, वो दिखा, वो कैमरे में बहुत छोटी आएगी। बैठे थक गई। बैठे बैठे ही थकते हैं। क्या क्या चाहिए खाना? पराठे रखे हैं तो लिए क्यों थे? ये हम लोकेशन है। हम आपको, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो शुरू से एंड तक बताते हैं भाई कि कैसे कहाँ दिक्कत हुई है इस बाइक में। आओ पहले, आओ ऊपर चलते हैं। बाइक देख लो पहले। चलो। लो कैसे चढ़ूं? इसको चढ़ना ही नहीं आ रहा। ले चढ़ो। कैसे चढ़ूं? यहीं से बता, देख पैंट गंदी होगी तेरी। रॉयल एनफील्ड, तेरे पैंट भी गंदे हो। देखो गाइस, बाइक की कंडीशन बिल्कुल लेटी हुई है। होप कि कुछ टूटा फूटा ना हो, लेकिन ये फिक्स हो चुकी है यहाँ पे। अब बताओ क्या कहना चाहोगी? पहले मिनट की पड़ेगा। चल डाल मुझे पीछे से जाके। कूद जा, कूद जा। अब क्या कहना है मैडम जी आपका रॉयल एनफील्ड के बारे में? देखो, हमने जब घर से ट्रिप स्टार्ट करी ना, हमको लगा कि इसमें दिक्कत आएगी, इनको लगा कि इसमें दिक्कत आएगी, तो ये लेके गए सर्विस सेंटर। इन्होंने एक दिन की पूरी सर्विस करा ली, पूरा एक दिन लगाया सर्विस सेंटर वालों ने, और चका चौंध करके दे दी बाइक। ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको नहीं पता भाई कि आगे चल के क्या दिक्कत आएगी क्या नहीं आएगी। उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसा अपने हिसाब से पूरा ओके करके दी बाइक को। फिर हम लोग आ गए, कारगिल आ गए। देखो, हमारा प्लान था जंस्कार से उमरिंगला करने का, तो हम लोग कारगिल गए। कारगिल में ना इसने थोड़ी सी दिक्कत देना शुरू कर दिया। हमको लगा कि नहीं नॉर्मल सा ही है, इंजन लाइट आ गई इसकी, हमने इग्नोर किया, हमने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा पता है क्लच छोड़ने लग गई थी, क्या सेल्फ नहीं ले रही थी, हल्का फुल्का। तो हमने कहा ठीक है चलो नॉर्मल है। हमारे साथ एक लड़का और था, वो हेल्प कर देगा अगर कोई दिक्कत होगी, मेजर प्रॉब्लम होगी तो भी। तो फिर हम लोग फिर भी संस्कार के लिए निकले। उसके बीच में पड़ता है रंगदुम गाँव। रंगदुम में बैग बिल्कुल डेड हो गई, मतलब ये सोचो कि बिल्कुल धक्के से भी ना चले, ऐसी वाली डेड हो गई वो। फिर क्या, हमने थोड़ा देर वेट किया, इसको बाइक को रिलैक्स दिया, फिर थोड़ी देर के बाद शुरू किया तो वो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई, हमने सोचा कि चलो ठीक है आगे तक चल लेते हैं, और अब तो स्टार्ट हो गई है। आगे आप लोगों को जो भी गया होगा ना आगे, तो उसको पता होगा एक ग्लेशियर आता है, ड्रैंगड्रूम ग्लेशियर। वहाँ पे इतनी ठंड होती है, मतलब बंदा मर जाए इतनी ठंड में। रात को बाइक वहाँ बंद हो गई, वहाँ पे ना कोई धक्का लगाने के, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी नहीं, कोई नहीं था वहाँ दूर दूर तक। तो जैसे तैसे सांस फूल रही है, मर रहे हैं, धक्का लगा के वैसे लाए। सारी क्लिप्स आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे जिस हालत में फंसे थे उस हालत में रिकॉर्ड किया है। और फिर हम लोग वहाँ से रंगदुम तक वापस आए। एक टेम्पो वाले ने हेल्प कर दी थी हमारी, तो हम टेम्पो में डाल के उसको वापस लेके आए कारगिल तक। हाँ, कारगिल तक हम उसको वापस ले आए टेम्पो में डाल के। फिर कारगिल से सर्विस सेंटर को दिखाया। पहले जब हमने दिल्ली में सर्विस सेंटर को दिखाया तो उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दूसरी बार हम जब कारगिल में सर्विस सेंटर को लेके गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाइक को पूरा ठीक करके दे, क्योंकि हम बाहर फंसे हैं, हम अपने घर के पास नहीं फंसे थे, हम बाहर फंसे थे। और फिर उसने उसको समझ ही नहीं आया बाइक में क्या दिक्कत है। भाई उसने चला भी ली बाइक पूरी 2-3 किलोमीटर तक, फिर कह रहा बाइक में दिक्कत है, फिर कह रहा भाई लेकिन कहाँ दिक्कत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई सर्विस सेंटर वाले ऐसा बोल के ना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि जब इसे ही नहीं समझ में आ रहा बाइक के, जिसको बाइक की इतनी नॉलेज है, तो हम किस खेत की मूली है। फिर इसने खुद बोला, जो ये बाइक का जो ओनर खड़ा है मेरे सामने, उसने बोला कि ठीक है मेरे को बाइक में ना बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं कराई, तो ना ये चेंज कर दो। तो उसने बोला हाँ बाइक में ना बैटरी की ही दिक्कत होगी। उसने ऐसे करके ना बैटरी चेंज करने के लिए बोल दिया, और उसके पास बैटरी भी नहीं। फिर वो इसी को ही लेके गया, कह रहा आओ मिलके बैटरी ढूंढ के आते हैं। उस बंदे ने सर्विस सेंटर खोल रखा है, सर्विस सेंटर है वो, और उसमें एक्सेसरीज नहीं है बाइक की, उसके पास बैटरी नहीं थी। फिर इसी को ही लेके गया। कौन सा सर्विस सेंटर वाला ओनर को बोलता है कि तू मेरे साथ जाके बैटरी ढूंढ, जाके बोलता है कोई नहीं। तो फिर वो इसको लेके गया बैटरी ढूंढने के लिए। बैटरी मिल भी गई 5-6 किलोमीटर के रेंज में, इन्होंने ढूंढा तो बैटरी मिल गई है। प्यास लग रही है तो फिर बैटरी मिल गई, और बैटरी की ना उन्होंने कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं दिया। नॉर्मल उन्होंने बैटरी
स्टिकर उखाड़ के जल्दी से लगा दी, इसको दिखाया भी नहीं। दिखाया था तुम्हें लगा कि वो बैटरी है, न्यू है वो बैटरी। हाँ, अपने आप लगा के मेरे को बाइक पकड़ा दी। बाइक उस टाइम पे तो बाइक स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जब हम आगे निकले ले के लिए तो रास्ते में फिर इंजन लाइट आ गई, तो हम वापस तो आए नहीं, हम सीधा ले के लिए निकल गए। बाइक सर्विस सेंटर वाले ने बोल दिया एकदम ओके, अब इसे कहीं पर भी ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। तो हम लोग उसके भरोसे पे हम लोग चले गए लेके लिए। अब हम लोग जंस्कार हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जंस्कार में ना हमको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली थी वहाँ पे तो कोई दूर दूर तक मतलब कोई गाँव कुछ ऐसा है ही नहीं। तो हमने सोचा चलो जंस्कार का प्लान कैंसिल करते हैं, क्या पता ये बाइक उस माहौल के लिए ना बनी हो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो हम लोग इसको लेके चले गए, लेकिन ले में पहुँचने मतलब 20 किलोमीटर बाइक चली थी कि बाइक ने फिर क्लच वायर छोड़ना शुरू कर दिया। फिर धक्के, मतलब ऐसा हो रहा था कि बाइक अगर हम स्लो करेंगे तो वो रुक जाएगी, ऐसी बाइक की कंडीशन हो गई थी। तो फिर भी हम लोग घसीट के उसको ले तक पहुँच गए लेके, और सीधा ले में कहीं नहीं रुके, सीधा सर्विस सेंटर गए। सर्विस सेंटर वाले ने चलाई बाइक को, फिर उसने यही बोला कि भाई दिक्कत तो है, लेकिन कहाँ दिक्कत है ये नहीं समझ में आ रहा। फिर इसने बोला कि मुझे लाल कलर का जो सॉकेट नहीं होता बाइक के आगे होता है ना, बाइक के हेडलाइट में होता है, इसने बोला मुझे उसमें दिक्कत लग रही है। फिर उसने बोला कि भाई वो तो हमारे पास है नहीं। यार इनके पास है क्या? इनके पास बैटरी नहीं, इनके पास बाइक का एक्सेसरीज का कोई सामान नहीं है। बंदा बाहर से आया है, या तो ये लोग ऐसा करते होंगे, इनकी कोई स्कीम होगी कि ये बंदा जब परेशान हो जाएगा ना तो हम इसको ये चीज़ ना महंगी बेचेंगे, या तो ये होगा भाई बहुत गलत बात है, अगर तुम्हारे पास बाइक की एक्सेसरीज है तो वो डालो, और नहीं है तो बंदे को मैनेज करके दो। तुम उसको 3-4 दिन हफ्ता भर बोल रहे हो, बहुत गलत बात है। वो तुम्हारे हफ्ता भर, वो 10 दिन की ट्रिप पे आया, हफ्ता भर इसमें लगा देगा तुम्हारा क्या? फिर ले वालों ने इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, 4-5 दिन का टाइम नहीं है भाई मेरे पास, इसको ना तुम ऐसे साफ सूफ करके दे दो कि थोड़े बहुत चल जाए, दिल्ली तक चली जाए। इग्निशन कॉइल नहीं थी उनपे, इग्निशन कॉइल बोलते हैं उसको, इग्निशन कॉइल नहीं थी उनके पास। तो फिर हमने बोला कि उसको साफ सूफ कर दे ताकि दिल्ली तक चली जाए। तो उसने साफ कर दिया, तो हम वहाँ से दिल्ली के लिए निकले कि तंगलंगला पास भी नहीं क्रॉस किया, मतलब वो चढ़े भी नहीं ढंग से, और बीच में एक बाइक रुक गई। फिर पुलिस वाले ने हेल्प करी, उसको धक्का लगा के स्टार्ट करवाया, लेकिन फिर भी वो दूसरी बात है कि इसको ट्रक में लोड किया जा रहा है। इस ट्रक वाले ने होटल का खर्चा, इतनी बार रुके हैं, उस चीज का खर्चा कौन देगा? ये 3-3 हजार रुपए के होटल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 10-10 हजार रुपए, कौन देगा ये पैसे भाई? 15 हजार की ट्रिप सोच कर 40 हजार रुपए खर्च होगा, और अभी तक घर नहीं पहुंचे। अभी भी घर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, अभी डारचा में है गाइस। तो अब आपके हाथ में है, ये देखो भाई क्या हालत हो गई है। ऐसी हालत में कोई ट्रिप करता है क्या? ये देखो भाई क्या हालत हो गई बंदे की, चप्पलों में आ गए हम जूतों से। नहीं भाई, रॉयल एनफील्ड वालों देखो, जो दिल्ली वालों ने सर्विस करी है उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो हमको बाहर सर्विस मिली है सारी गलती उनकी थी। उनको पता है बंदे बाहर से आए हुए हैं, फंसे हैं, उनको पूरी बाइक ठीक करके देनी चाहिए थी। उनको अगर उनको ठीक नहीं करना आता था तो नहीं करते भाई, मना कर देते। हमसे पैसे लिए बैटरी के 4500 रुपए, कौन सी बैटरी इतनी महंगी मिलती है? 8 दिन की ट्रिप में 3 बार टेम्पो में लोड हो गई, 2 बार सर्विस सेंटर चली गई, बचे 3 दिन। तो ये 3 दिन टेम्पो से सर्विस सेंटर से होटल, इस सब में निकल गए। घूमेगा पता नहीं, घूमे ही नहीं। तो भैया जी मनाली आ गए हैं, अटल टनल सामने है, और इसकी हालत देखो। मेरी हालत ठीक है, बाइक की हालत खराब है। बाइक तो बाइक की कंप्लेंट भी डाल दी हमने रॉयल एनफील्ड में, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बंदों ने बाथरूम के फोन ही काट दिया, रिप्लाई नहीं करा कुछ। देखो भैया मनाली का इतना बुरा हाल हो पड़ा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, उसके बाद में बहुत गंदा हाल है, पूरी रोड तबाह हो गई है। तो भाई मनाली तो पहुँच गए, लेकिन भाई बाइक नहीं चल पा रही, बाइक ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया है, और इग्निशन कॉइल बिल्कुल यानी एकदम लास्ट पॉइंट पर है, और ज़्यादा थोड़ा लोड डाला तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी। ऊपर से सेल्फ की मोटर भी नहीं चल रही है, धक्का लग नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे है और भारी बाइक है, लगेज भी साथ में है, ये और ज़्यादा परेशान हो रही है। और यहाँ पर इतने गंदे बंदे हैं ना यहाँ पे, कोई मैकेनिक आने को रेडी नहीं हो रहा कि वर्कशॉप तक ले जाए, और रॉयल एनफील्ड वाले भी कोई हेल्प नहीं भेज रहे हैं। 5 किलोमीटर की बात है, और 5 किलोमीटर तक की हेल्प नहीं दे रहे हैं यहाँ पे मनाली में। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो भाई इस बाइक से तो बहुत ज़्यादा। एक साथ दोनों चीज़ें ख़राब हुई है, ना सेल्फ काम कर रहा है, ना बाइक
धक्के से स्टार्ट हो भी रही है तो 5 मिनट बाद बंद हो जा रही है। एक चीज़ ख़राब हो जाए तो समझ में भी आता है साला। सेल्फ ख़राब हो जाए तो धक्का लगा दे, इग्निशन कोयल नहीं होती, इग्निशन कोयल भी ठीक होती ना तो एक बार धक्का लगा के हम खींचते हुए ले जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हम।